हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबने वो वीडियो देखा था 1 महीने पहले, जिस प्रधानमंत्री आए थे भगवद गीता के स्थापना के लिए। देखा था आपको खुशी होगी जानकर। वो भगवद गीता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में फर्स्ट प्राइज मिला। सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ। वैसे देखा जाए गीता का जो संदेश है वो भी है सबसे महत्वपूर्ण। राजा विद्या राजा गुरु, इस सब ज्ञानों में सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है। समाज में 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक भौतिक ज्ञान, एक है आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान की कुछ कमी नहीं, खोले खोले में स्कूल है, कॉलेज है, पाठशाला है, पर कमी है इस ज्ञान की आध्यात्मिक। ज्ञान के बिना ये जीवन ऐसा कुछ माना जाता है। आज आप समाज में देखते हो कि प्रजा जुड़ी हुई है हर प्रकार के बड़े पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में, नशे से संबंधित कार्यों में अनेक विद्यार्थी जुड़े हैं। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम ये नहीं जानते अति सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान का उपदेश आपको भगवान के और प्रधान कहते हैं आज लोग ये नहीं जानते कि ऐसी सुख कैसे प्राप्त है। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप जानते हो, इसी कारण आप यहाँ अनेक व्यक्ति हैं जो नहीं जानते। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में संघ का मूल उद्देश्य ही है ये ज्ञान हर कोई में पहुंच सके। आपको जानकर खुशी होगी कि भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो गया है और आए विश्व में लोग पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि इसमें है अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। तो एक रूप से कह सकते हो अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। वैसे तो गीता का संदेश सनातन संदेश है और पूरे मनुष्य समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर बल दिया कि हमें गीता और भगवतों का बकायदा अध्ययन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को बड़ी गहराई के साथ शिक्षा दी थी आध्यात्मिक विषयों के ऊपर। रूप और सनातन एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे और उन्होंने दोनों भाइयों को उपदेश दिया
दोनों भाई राजा के कार्य कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी इसमें, उनकी रुचि थी महाप्रभु के साथ जुड़ने में, उनकी शिक्षा का पालन करने में। पहले रूप गोस्वामी ने त्यागा अपनी नौकरी और फिर सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश देते हुए कहा कि वैदिक से भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों को बोल दिया। जैसे एक था गीता का ज्ञान और भगवतम का। इन शास्त्रों में है आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, दोष नहीं। भगवतम के द्वारा हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलता है। इसको के मंदिरों में रोज गीता भगवत का अध्ययन किया जाता है। भगवतम में आपको उत्तम शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलता है और इसके पालन से जीवन को सफल बना सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें नियमित रूप से भगवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। गीता के द्वारा भगवान हमें क्या कहना, जिसका हम भाव से कार्य कर लेते हैं। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए भगवान ये नहीं कहते कुछ करो, तो कहते हैं जिसका भाव से मेरी खुशी है। आगे कहते हैं यद करोषि यद स्नासी या तपस्वी हो गया जो भी तुम करो, नाम लो, कार्य करो, मेरी खुशी है। ये है गीता का निर्णय। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी और उनके सार को प्रस्तुत किया था। पर व्यासदेव को लगा मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई। मुझे विचार कर रहे थे, कौन पहुंचे उधर, जिन्होंने कहा कि तुमने शुद्ध भक्ति पर बल दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने भगवतम पढ़ा। आपको जानकर खुशी होगी कि ये श्रीमद् भगवतम जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में किया था, उसका भी अनुवाद 50 से ज़्यादा भाषा में हो गया। चीन भाषा में, उर्दू भाषा में, ये सारे विषय में ग्रंथों का अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यथारूप इस संदेश को प्रस्तुत किया। जब श्री प्रभुपाद को वैसे उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था 1922 में, तो पढ़े लिखे युवक को ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को संदेश में। तो काफी सालों तक प्रयास करते रहे। फिर 1965 में श्रीमद् भागवतम को प्रथम स्कंद को 3 भागों में प्रकाशित किया था। और जब ये प्रथम स्कंद प्रकाशित हुआ तो प्रभुपाद जी को लगा अब मैं जा सकता हूँ विदेशों में इस प्यार के साथ। उन्होंने भगवतम का संदेश दिया, गीता का यथारूप संदेश दिया और लोगों को आकर्षित किया इस संदेश के प्रति। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले कहा कि साधु संग का भी लाभ उठाओ। शास्त्र में एक प्रसिद्ध श्लोक है, साधु संग साधु संग राम मत साधु संग। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि हमें बकायदा अंदर की संगत प्राप्त हो। और प्रभुपाद जी कहते हैं
संत ये नहीं जो कि वो संतों का वस्त्र पहने, संत का आचरण भी होना चाहिए। और अगर हमारा सौभाग्य हो कि ऐसी संतों के संदेश सुनने हो, आपको अपनी संदेश देंगे। शास्त्र में अनेक उदाहरण है। बाबा जी गए थे रशिया 1972 में, और उनके साथ एक सेक्रेटरी गए थे और 2 सेक्रेटरी गए थे, और होटल में थे। 4 दिन 5 दिन का वीजा था। 5 दिन के अंदर एक भक्त पला, और उस भक्त के द्वारा हजारों भक्त बने। तो अगर शुद्ध साधु हो तो शुद्ध संदेश देते। तो प्रभा जी अमेरिका पहुंचे थे। कईयों ने उनसे कहा, स्वामी जी आप जो उपदेश दे रहे हो कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रभा जी जब इस्कॉन संस्था को रजिस्टर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, बाबा ने नो कृष्ण कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कोई आएगा नहीं। बाबा ने कहा नहीं, बिकॉज प्रेजेंट द ट्रूथ। और उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसी प्रकार बाबा कहते हैं अमेरिका तो भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट साथ ले गए थे, और उन्होंने अपने भक्तों से कहा, ढूंढो कोई अमेरिकन पब्लिशर जो ये गीता को छापे अमेरिका में। तो बाबा के शिष्य कई पब्लिशर्स के पास गए। कई पब्लिशर मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के कह रहे थे इसमें भक्ति बहुत ज़्यादा है, कृष्ण का नाम बहुत ज़्यादा दिया, भक्ति शब्द का बहुत उपयोग किया, इसे घटाओ, फिर हम छापेंगे। तो बाबा नो, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो असली संदेश पालन करेंगे, फिर हम भी समझेंगे नाम कीर्तन इस कदम में क्या है उपाय, ये होगा। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित ने पूछा, ये बताइए कि इस कलयुग में कैसे लोगों का उद्धार होगा। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हरे दस है राजा, कलयुग में दोष ही दोष है, और कितना कृष्ण से एक गुण है, क्या है वो, भगवान का गुण। तो हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम। तो चैतन्य महाप्रभु जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, और सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार एक बड़े प्रसिद्ध भक्त है भरतनाथ ठाकुर। वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम भी रखे दयालु, पति भगवान ये तो तवा बताओ, आप सबसे दयालु अवतार हो, आपको सारे पूरे हो क्यों, दोनों इस कलयुग में हम सब पतित है। जैसे भारत में हम देखते हैं, कोई कहता है हम ऊंची जाति के हैं, कोई हम कहता है नीची जाति के हैं, पर शास्त्र में कहा गया है कलो शूद्र समो, हमें शूद्र के समान। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, पतितों के उद्धार किए, और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। उनकी भविष्यवाणी थी क्या, विधि विद्यार्थी रहता है सर्वदा प्रचार। हरि नाम जो है दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने अपना आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में
पहले महाप्रभु छोटी आयु में ही संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। उस समय नवद्वीप धाम जो था भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता था। तो भारत के जितने विद्वान थे सारे प्रसिद्ध विद्वान सब नवद्वीप में रहते थे। और महाप्रभु का ज्ञान सबसे अधिक था। और छोटी आयु में ही उन्होंने एक पाठशाला खो दिया था। एक भक्त थे जिनका नाम था खोला विजय श्रीराम। उनका बहुत छोटा व्यापार था। क्या चीज का? केले के छिलके के प्याले बनाते। आप जैसे गंगा किनारे जाते हो दिया अर्पण करने तो प्यालों में करते हो। तो उनका बहुत सारा धंधा था, केले के प्याला, पत्तों का प्याला और थोड़ा फल भी बेच देता था केले का। तो चैतन्य महाप्रभु उनका बड़ा गहरा स्नेह था। सीधा थोड़ी सी आमदन थी, उसका 50% वो खर्चते थे इसलिए गंगा की सेवा में। और देर रात हरे कृष्ण मंदिर का जाप करते रहते थे। महाप्रभु की खास लीला थी। रोज उनकी दुकान में जाते थे, कहते थे तो आज केले का क्या भाव है? वो कहते थे क्या भाव? नहीं, तुम बहुत नफा कमा रहे हो। और तो खुद रिश्तेदार कहते थे मेरे घर में आके देखो कितना मैं कमाता हूँ। रहने के लिए उनके पास एक छोटा कमरा था जिसमें छत भी नहीं थी, तो पहनने के लिए केवल एक ही धोती। तो इस प्रकार महाप्रभु की लीला थी। इसलिए महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरम्भ किया था शिवास आंगन में। जब उन्होंने ये हरिनाम का प्रचार शुरू किया, जो मुसलमान थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। कल रात को कुरुक्षेत्र में एक बड़ा अच्छा ड्रामा हुआ था, शंकर लिखा, जिसमें उन्होंने दिखाई ये सब हुई अच्छी तरह ये लीला। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन आरम्भ किया, कईयों ने उसका विरोध किया। एक थे मुसलमानों ने कहा अगर हम नहीं रोकेंगे माई के हरिनाम को तो हम सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। और उनमें पहले ही था, और उनमें एक मुसलमान था जो बार बार जाता था शिकायत करने के लिए, रोको इस हरिनाम को। तो आपने उनसे कहा तुम कहते हो रोको 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 ये हरिनाम को, पर जो भी मैं देखता हूँ तुम हरिनाम कर रहे हो, क्या कारण है? उसने कहा ये बात सच है कि जब से ये हरिनाम से परिचय हुआ है, हरिनाम जीव से क्या गुप्ता ही वो दिन रात को कर रहा था। और जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो हिंदू ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण, उनकी आमदन होती थी यज्ञ इत्यादि करने में, और हरिनाम के लिए तो किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने भी विरोध किया। निमाई ने अब ये हिंदू धर्म को बदल दिया। तो इस प्रकार कईयों ने शिकायत की। और चंद काजी नवद्वीप का इंचार्ज था, गवर्नर जैसे, और नवाब हुसैन शाह जैसे राजा,
कईयों ने शिकायत की, चंद काजी ने अपने सिपाहियों को भेजकर मृदंगा तुड़वा दिया और कहा, अगर तुम लोग फिर से कुछ ऐसी हरकत करोगे तो तुम सबको मुसलमान बना देंगे जबरदस्ती। उन देशों में मुसलमान बनना बड़ा आसान था। अगर आपने किसी मुसलमान के घर में उसको घर में कुछ खा लिया या मुसलमान की नौकरी की, आप हिंदू समाज के बाहर हो जाते थे। तो जवाब ने काजी ने ये धमकी दी, तो वहाँ लोगों को पता लगा कि भक्त डर गए हैं और ये धमकी दी है चार काजी ने कि है ना, हम फिर से करेंगे तो सबको मुसलमान बना दिया जाएगा। हाँ प्रभु, एक मोर्चा लेकर लगभग कई लाख भक्तों के साथ चंद काजी के महल में पहुंचे और जब महल में पहुंचे चंद काजी वो इतने बड़े मोर्चे को देखते ही घबरा गया। और फिर महाप्रभु से चर्चा हुई। महाप्रभु ने कहा कि ये क्या धर्म है जहाँ की माता के ऊपर माता को वध किया जाता है और पिता से अर्थता बैल का, माता से अर्थता गाय का। वही 7 माता है, उनमें एक माता है गाय माता, असीमा राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी जो उसको पालती है, पृथ्वी और गाय। ये हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 7 माताएं हैं। अंत में इस कार्य ने स्वीकार किया तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है सबसे ज़्यादा गहरा ज्ञान है। और महाप्रभु ने कहा ये आदेश दीजिएगा कि भविष्य में आगे की पीढ़ी कोई भी कभी हमारे संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगा। आप लोगों को आश्चर्य होगी, हमारे भारत जैसे देश में भी कई लोग संकीर्तन का विरोध करते हैं। हमारा दिल्ली में एक मंदिर है पंचशील में, बड़ा अच्छा इलाका है, और जो हमारे पड़ोसी है रोज केस करते रहते हरि नाम कर रहे हैं ये मंदिर का इलाका नहीं। तो महाप्रभु ने कहा कि भविष्य की आदेश हमें कोई आदेश दो कि कोई हरि नाम को कभी नहीं रोको। उसका है छाती खोली और कहा देखियो ये निशान, जिस दिन रात को मैंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था मृदंगा तोड़ने के लिए, एक शेर आया, मुझे नाखून से मुझे चीरने का प्रयास किया। अगर तुमने भविष्य में किया तो तुम्हें चीर दिया जाएगा। शेर कौन था? तो चीर वहाँ पर बहुत छोटी आई में, जैसे हमने कहा संस्कृति बड़े विद्वान बने। उन दिनों में एक केशव कश्मीरी नाम का पंडित था जो कि जिसका बड़ा गहरा ज्ञान था, सरस्वती देवी का भक्त था और जो आनंद उठाता था लोगों को हरा देने। उसका क्या भाव था कि मैं भारत का चैंपियन बनूँ से, और सरस्वती देवी जो प्रार्थना करता था। तो जैसे मैंने कहा कुछ समय पहले नवोदय में अनेक संस्कृत के विद्वान थे, तो चैतन्य महाप्रभु इस केशव कश्मीरी ने संदेश भेजा नवोदय के पंडितों को
मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे शहर में, तुम प्यार करो तुम्हारे शहर का, कौन मेरे सामने डिबेट करेगा। तो पंडितों ने सभा में ये नवोदय के पंडित थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सबने कहा हम तो उसके सामने नहीं जाएंगे। सबने इनकार कर दिया, उनको बड़ा भय था कि केशव कश्मीरी के सामने हम नहीं खड़े हो सकते। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे गांव का जो सबसे छोटा पंडित है उसे हम आगे कर देंगे। सबसे छोटा पंडित कौन था? 11 साल की आयु थी। केशव कश्मीरी उस समय विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे गंगा के तट पर, जबकि केशव कश्मीरी ने कहा आप ही हो वो प्रसिद्ध पंडित जिनकी इतनी प्रशंसा सुनता हूँ मैं, वही का सिद्धांत महाप्रभु ने कहा मैं तो एक पंक्ति भी ठीक नहीं लिख सकता, आप हो असली विद्वान। महाप्रभु के कहने पर उन्होंने 100 श्लोकों की रचना 1 घंटे में कर ली, जिनमें गंगा नदी की प्रशंसा की जा रही थी। और करने के बाद उन्होंने पूछा तो तुम्हें क्या कैसे लगाई? महाप्रभु ने कहा बहुत सुंदर, पर इन श्लोकों में ये कमियां थी। तो महाप्रभु ने सारे 100 श्लोक वापस सुना दिया। जो व्यक्ति एक बार सुनने से ही किसी विषय को कंटेस्ट कर ले उसे क्या कहते हैं? जैसे श्री गोस्वामी जब भागवत का उपदेश दे रहे थे श्री परीक्षित महाराज को, उस सभा में हजारों और संत भी उपस्थित थे। और जब श्री गोस्वामी से पूछा गया ये बताइए कविता में उद्धार कैसे होगा, श्री गोस्वामी ने 18,500 श्लोक सुना दिए। तो जब केशव कश्मीरी ने देखा कि छोटा लड़का 11 साल का एक बार सुनने से ही कंटेस्ट करने पूरे भागवत उन्होंने की थी, वो आश्चर्य हो गया। और जब वो उत्तर नहीं दे पाए महाप्रभु के प्रश्नों का, तो महाप्रभु के विद्यार्थी हंसने लगे। महाप्रभु ने रोक दिया। महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? नाद भी सुनी चाहिए ना, रोल भी हमारे न मन रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो। अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो कि हरिनाम में रुचि बढ़े, आप में कितने भक्तों की इच्छा है कि हरिनाम में रुचि बढ़े? सबकी। ये श्लोक आपके लिए है। अगर आपकी ये इच्छा नहीं हो तो ये श्लोक को प्रभाव मत करो। अगर आप चाहते हैं कि हरिनाम में रुचि बने, महाप्रभु भी हाथ से भी ज़्यादा पति आदर दो, बिना किसी आदर की उम्मीद। तो महाप्रभु ने उन्हें हंसने से रोक दिया। अगले दिन जब केशव कश्मीरी घर गए, उन्होंने सरस्वती देवी चरण कमलों में प्रणाम किया, कहा आज आपने मेरे माध्यम से उत्तर नहीं दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, कल मेरी सुरक्षा कीजिए। सरस्वती ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, ये जो बालक है सादा बालक नहीं, कौन है? स्वयं भगवान है। एक केशव कश्मीरी तो केशव कश्मीरी शरणागत हो गए। महाप्रभु ने प्यास लगी। जब प्यास लगी तो कहाँ गए पानी पीने के लिए?
खोलवज शीला के था। एक खोलवज शीला के घर में एक ही बर्तन था, वो भी टूटा हुआ बर्तन, इतना टूटा हुआ था कि चैतन्य भागवत में लिखा है कोई चोर भी उसे नहीं छोड़ेगा। और जब महाप्रभु उसके घर गए तो टूटा हुआ बर्तन लेकर पानी पीने लगे तो खोलवज शीला ने कहा, रोको, क्या कर रहे हो, मेरे जूते प्याले से पी रहे हो। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया हर कोने में। एक समय कई बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट के नेता से डिबेट हुआ और उन्हें डिस्कशन में सिद्धांत पर हरा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरा दिया था। ये बुद्धिस्ट थे, इनको बड़ा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का अपमान हो गया है, उन्हें हमारे गुरु की बेइज्जती की। उन्होंने एक योजना बनाई बदला लेने की। उन्होंने एक थाली में सड़ा हुआ खाना रखकर पीतल की थाली में महाप्रभु को अर्पण करने के बाद अर्पण किया। जैसे ही वो पीतल की थाली दे रहे थे महाप्रभु को, ऊपर से एक बाज आई। बाज ने वो सड़ा हुआ खाना दे दिया और पीतल की थाली को गुरु के सिर पर गिरा दिया, जिसके कारण गुरु जी बेहोश हो गए। सारे शिष्य घबरा गए। सबने समझ लिया कि उनके अपमान का परिणाम है। तो सबने कहा, माफ कर दो, हमारी नीयत बुरी थी। महाप्रभु ने क्या कहा, जाओ उनके कानों में हरि नाम का उच्चारण करो। वो उच्चारण किया, गुरु जी होश में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और हमें उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भागवत गीता पढ़ते हो तो साथ में एक और ग्रंथ है चैतन्य भागवत और चैतन्य। प्रभु जी कहते थे गीता इज हाई स्कूल, भागवतम इज कॉलेज और चैतन्य चतुर्वेद इज व्हाट? आप में से कितने भक्तों के पास चैतन्य चतुर्वेद की कॉपी है? पढ़ते भी हो? कई बार हम लोग सेट ले लेते हैं सजाने के लिए, वो भी अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे पढ़ोगे। इन ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। कल मुझे कई विद्यार्थी मिले थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, तो एक भक्त आया था जलंधर से, तो उसने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। भक्त कैसे बोलो, इस व्यक्ति का धंधा था पुरानी अलमारियों को ठीक करना, समझा? फिर जैसे धंधा था पुरानी अलमारियों को ठीक करना। एक पुरानी अलमारी आई थी उसके दुकान में ठीक करने के लिए। उसे जब दरवाज़ा खोला अलमारी का, वो अलमारी के अंदर 3 किताबें थी प्रॉपर की, एक गीता और 2 किताबें। उसने उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया तो देखा ये जो संदेश है सच है। भक्तों के संग में आया और भक्त बन गया। और ये कह रहा था मेरे घर में मेरी पत्नी, माँ, बाप, भाई सब 16 बाबा। और परिचय कैसे हुआ? अलमारी, टूटी हुई अलमारी रिपेयर के लिए आई थी, उसके अंदर किताब से आपके पंजाब में ही हुआ।
अब कहोगे ये तो विलेज का उदाहरण है, ये आपके लोकल उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा इन ग्रंथों को पढ़ो और दूसरों को भी संदेश दो। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक भक्त खुरमादास उसके घर में थोड़े समय के लिए ठहरे। तो चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते थे, कई भक्त उन्हें मंत्र देते थे, हमारे घर में ठहरिए, हमारे घर में प्रसाद खाइए। और महाप्रभु कई बार भक्तों के घर में रहते थे। फिर कुर्मा ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु से, मैं भौतिक जीवन से दुखी हूँ, मैं आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ घर छोड़कर। महाप्रभु ने कहा मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और हरे कृष्ण मंत्र की महिमा का विचार करो। गीता पढ़ो, भगवतम पढ़ो और गीता भगवतम का क्या करो, विचार करो। अगर तुम ये करोगे तो हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे, कई गृहस्थ ने उनसे यही कहा जो कुर्मा ब्राह्मण ने कहा था। तो सबको महाप्रभु ने एक ही संदेश दिया, क्या था? शांत करो और इनाम की महिमा का प्रचार करो। ये संदेश आप सबके लिए है। अगर हम आपको कहें सब कुछ छोड़ कर घर में आ, मंदिर में आ जाओ रहने के लिए, आप तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो गए। हाँ, है ना? अच्छा, अगर हम सबको कहें करने को तो कई दुश्मन बन जाएंगे। महाप्रभु ने आप भक्तों को बड़ा सरल आदेश दिया है, chant and preach the glories of chanting, read and preach the glories of these books। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। कृतय अध्याय तो विष्णु। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना, और सतयुग में लोगों की आयु थी 1 लाख साल। फिर आगे त्रेतायुग में लोगों की आयु 10 गुना कम हो गई, 10 गुना साल। तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ जिसमें शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता थी और शुद्ध घी इत्यादि। फिर आया द्वापर का, द्वापर के लोगों की अवधि और 10 गुना कम हो गई। और भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? महंगे में भगवान के चरणों में। कलियुग में क्या है? आयु और 10 गुना कम हो गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा। एक दूसरे कलियुग में आप देखते हो बच्चों को बीमारियाँ हो रही है, एक दूसरे बूढ़ों को हो रही है। आज कैंसर बीमारी जवानों को हो रही है और रोग पीड़ा समाज में बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? हाँ, चिंता बढ़ते जा रही है। नशे की चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ते जा रहा है। फिर कुछ दिन पहले बाहर की गुजरात में था, वहाँ के अधिकारियों ने मुझे कहा हर 6 महीने कोई न कोई विद्यार्थी आत्महत्या करता है। तो समाज का क्लेश बढ़ते जा रहा है। तो इस कलियुग में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की आयु है, क्या है साधन? क्या है नाम के साधन? हम सबको बड़े ध्यान से नाम का जाप करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है ये है साधन इस कलियुग के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि हरिनाम मिलेंगे, हर कोने में पहुँचेगा और हरिनाम भगवान में कोई अंतर नहीं।
सबको महामंत्र का जाप करने के। फिर पापा जी ने हमें जिम्मेदारी दी है कितनी माला रोज करने की। आप कितने भक्त जो 16 माला करते हो? बड़ी अच्छी बात है। तो ये माला सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और माला के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आप में भक्ति दीजिए। और इसका लाभ क्या है? चेत धर्मार्जनम चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित की रचना करने के लिए। तो स्वयं केवल 8 श्लोक छोड़ गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो पहले श्लोक में ही कहा गया है भगवान के नाम लेने का फायदा क्या है? एक फायदा है कहने की मेहनत दूर होती है और आगे इसके द्वारा ऐसे ही आनंद प्राप्त हो गए। तो आप सबसे निवेदन है ध्यान जाप कीजिए। 10 नाम प्राण है उनसे बचिए। शास्त्रों को भी पढ़िए और साथ में अपना कैसा जीवन में बिताओ। हम ये नहीं कहते कि हर को जाओ गिर जाओ। इन नियमों के पालन से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो पापा जी ने हमें ईश्वर संदेश दिया है और अगर हम प्रयास करें भगवान स्वयं सहयोग देंगे। पापा जी कहते थे यू टेक 1 step towards Krishna, Krishna will take 10 कदम आपकी तरफ। तो हम सबसे ये निवेदन है प्रणाम में जाप कीजिए। गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाइए और इसके द्वारा ही भगवान की सुख मिलेगा। आप तैयार हो? भाई नाम जो है कहाँ से आ रहा है? ठाकुर कहते हैं भगवान के धाम से आ रहा है। प्रिय था कुमारी ठाकुर सदा हरि प्रियासा हो या सन्यासी या ब्रह्मचारी हरिनाम को अपनाओ। हरिनाम में जाप करो। सुख में दुख में दोनों एक परिस्थिति में क्या करो? हरिनाम में एक उपाय है सर्व समस्या का हल करने के लिए। आप सबसे निवेदन है हरे कृष्ण मंत्र जाप कीजिए। ऐसे नाम भक्तों को कहते हैं पदमा करने से बड़ा अच्छा है। माला के जाप कीजिए नियमित रूप से कीजिए और आप केवल लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे और अस्थि शांति अनुभव होगी। जब बाबा जी अमेरिका गए थे उस दिन में अमेरिका में नशे की चीज़ों के प्रति आकर्षण ड्रग अब्यूज बहुत ऊंचा था पर सरकार लाखों डॉलर खर्च हुई थी इसे रोकने के लिए और असफल थी। तो एक दिन एक अमेरिकन सरकार का अधिकारी बाबा जी से मिलने आया और उसने कहा हमारी सरकार लाखों डॉलर खर्च की है ड्रग अब्यूज से बचने के लिए और हमारी योजना कामयाब नहीं हो रही। आप आपके विद्यार्थी चाय भी नहीं पी रहे कैसे? होगा मिलेगा उनको सुपीरियर ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए। ये है सुपीरियर ऑल्टरनेटिव और इसके द्वारा मन शांत होगा आप असली सुख प्राप्त कर सकोगे और हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश हम सब के लिए है और आज आप देखते हो विश्व के हर कोने में लोग नई नाम का जाप कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल ये भारतीयों के लिए है। आप सब इसका जाप कीजिए और इस संदेश को आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओगे भगवान के प्रिय भक्त बनोगे। भगवान कहते हैं सबसे भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? प्रचार करना। सब इस सेवा में जुड़िए। हरे कृष्ण।